ग्रीन शर्ट्स मद्दाहों को खुशियां देने में नाकाम। टीम पाकिस्तान का कोलंबो में फ्लॉप शो। भारत ने मैच 61 रन से जीत लिया। पाकिस्तानी बल्लेबाज पूरे 20 ओवर भी ना खेल सके। 176 रन हदफ के ताकुब में 114 रन पर ढेर हो गए। शाहजादा फरहान पहले ओवर में खाता खोले बगैर पांड्या का शिकार बने। साइम अयूब ने छक्का जरूर लगाया, लेकिन उनकी इनिंग्स सिर्फ 6 रन तक ही महफूज रही। कप्तान सलमान अली आगा प्रेशर हैंडल न कर सके और सिर्फ 4 रन पर हिम्मत हार गए। साबिक कप्तान बाबर आजम एक बार फिर जिम्मेदारी निभाने में नाकाम। 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। शादाब 14 और मोहम्मद नवाज 4 रन पर पवेलियन लौट गए। फहीम अशरफ 14 गेंदें खेलकर 10 रन बना सके। इब्रार और उस्मान तारिक ने खाता खोलने की जहमत ही न की। उस्मान खान 44 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। शाहीन शाह अफरीदी 23 रन पर नॉट आउट रहे। भारत ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। सबसे अहम खबर है बुलेटिन के आगाज में हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर, डीजल 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। अलीम मलिक से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। अलीम बताइए, नई कीमतें क्या होंगी? जी, जो हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर तक इजाफा किया है। इसके बाद चूंकि पेट्रोल 5 रुपए महंगा किया गया और डीजल 7 रुपए 32 पैसे, तो पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 258 रुपए 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। जबकि जो हाई स्पीड डीजल की नई कीमत है वो 275 रुपए 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। इस सिलसिले में जो 2 मसनूआत हैं जिसमें मिट्टी का तेल है और लाइट डीजल है, उनकी कीमतें ताहाल जारी नहीं की गई हैं, क्योंकि ओगरा की जानिब से नोटिफिकेशन होना है। इससे पहले जो इंडस्ट्री की जानिब से वर्किंग की गई थी, उसमें भी जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए 55 पैसे फी लीटर तक इजाफे की तजवीज़ दी गई थी। पेट्रोल जिसमें चारों जो मसनूआत हैं उनकी कीमतों में इजाफा तजवीज़ किया गया था। तो उसके बाद जो वर्किंग पेट्रोलियम डिवीजन के पास गई और पेट्रोलियम डिवीजन ने आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर तक इजाफा कर दिया है, जो कि 1 मार्च तक नाफिज रहेंगी। इस सिलसिले में भी मिट्टी का तेल और लाइट डीजल की कीमतों का तयन होना बाकी है। दीगर जो दोनों मसनूआत हैं उनकी कीमतों का ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर, डीजल 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। अलीम मलिक तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला गलत था। साबिक क्रिकेटर्स का ARY न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में इजहार ख्याल। बासित अली और कामरान अकमल ने मैनेजमेंट और कप्तान को आड़े हाथों लिया। बासित अली बाबर आजम पर बरस पड़े, कहा कभी तो मैच जितवाओ। बाबर आजम की जिम्मेदारी थी मैच आखिर तक ले जाते। बाबर ने बेहतरीन मौका जाया कर दिया। इनके सबसे ज्यादा रन का क्या फायदा? कामरान अकमल ने कहा हमारी टीम गेम प्लान के मुताबिक नहीं खेली। भारतीय टीम के खिलाफ हमारे खिलाड़ियों के हाथ पांव फूल जाते हैं। पाकिस्तानी टीम में इतनी सलाहियत नहीं कि टॉप 5 में शामिल किया जाए। मेजबान शुएब मलिक की कप्तान सलमान अली आगा पर तनकीद, कहा कप्तान के ऊपर आकर खेलने में मसला नहीं, लेकिन सेटल्ड बैटर को हटाकर उनकी जगह आना ठीक नहीं। इस फैसले से चीजें खराब हो गई। टीम ने तो मुकाबला तक न किया, ये लोग सिर्फ हमारे जज्बात से खेलते हैं। शायकीन क्रिकेट नाकामी पर खिलाड़ियों पर बरस पड़े, कहा ऐसी परफॉर्मेंस पर हमारे दिल रो रहे हैं। बाबर आजम किस बात के किंग हैं? शाहीन को टीम से बाहर कर देना चाहिए। उनसे बेहतर तो अमेरिका और नीदरलैंड्स की टीमें हैं। कप्तान ने फखर जमान को ना खिलाकर गलती की। खुदारा कौमी क्रिकेटर्स कुछ तो हमारे जज्बात का ख्याल करें। स्पिनर्स पर एतमाद था, लेकिन आज का दिन उनका नहीं था। बॉलर्स ने कंडीशन के मुताबिक बॉलिंग नहीं की। बैटिंग में हम अच्छी शुरुआत नहीं कर सके। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं बल्लेबाजों के पास मौका था, लेकिन अच्छा परफॉर्म न कर सके। 2 दिन बाद एक और मैच है, वो जीतकर सुपर 8 पे जा सकते हैं। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने कहा हमें मालूम था 175 अच्छा स्कोर है। इस पिच पर पहले बैटिंग करना ही बेहतर था। हमने उसी ब्रांड की क्रिकेट खेली जो खेल रहे हैं। साल बदला, मैदान बदला, छोटी सोच न बदली। कोलंबो में पाक भारत कप्तान मैदान में आए तो सबकी नजर इसी बात पर थी कि हैंडशेक होगा या नहीं, लेकिन सूर्या कुमार ने एक बार फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के चीथड़े उड़ा दिए। कप्तान सलमान आगा को पहले ही मालूम था भारतीयों से अच्छे की उम्मीद नहीं। पाकिस्तान के बॉयकॉट पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बातें होती रहीं। कौंसिल के सरबराह जयशाह की मौजूदगी में एक बार फिर खेल से खिलवाड़ हो गया। शर्मनाक इकदाम पर भारत के अंदर से भी आवाजें। साबिक क्रिकेटर संजय मंजरेकर ने कहा या तो भारत स्पिरिट का ख्याल रखे या बिल्कुल ना खेले। भारतीय कप्तान ने एशिया कप में भी 3 बार पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था। मैच के बाद खिलाड़ी भी दरवाजे बंद करके ड्रेसिंग रूम में छुप गए थे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के एजाज में श्रीलंका बोर्ड की खुसूसी तकरीब। खेल के फरोग के लिए गिरा कदर खिदमात पर मोहसिन नकवी को खिराज तहसीन।
दोनों क्रिकेट बोर्ड्स का क्रिकेट के फरोग के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। चेयरमैन पीसीबी ने कोलंबो में शानदार मेहमान नवाजी पर श्रीलंकन बोर्ड का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन पीसीबी की कौमी टीम के खिलाड़ियों और मैनेजमेंट से मुलाकात, ग्राउंड में मैच देखा। सबसे मुनफरिद सबसे बड़ा शो क्रिकेट का हरनामा पुरजोश। बासित अली कहते हैं हम बच्चों की तरह 61 रन से हारे, जाती पसंद नापसंद चल रही है। फहीम अशरफ के साथ सोतेला सलूक है, कभी बॉलिंग कराई कभी नहीं। इस तरह टीम को चलाएंगे तो कभी बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत सकेंगे। कामरान अकमल ने कहा टीम में खामियां बार बार नजर आ रही हैं लेकिन तवज्जो नहीं दी जा रही। हम टीम की हर खराबी को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। अदाकारा हिबा अली बनी मेहमान, किया शुएब मलिक के दिलचस्प सवालात का सामना। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा शुएब अख्तर का। आदि ने भी अपने चुटकुलों से सबको खूब हंसाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर ऑस्ट्रिया पहुंच गए। वयाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वजीर आजम और उनके वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल। ऑस्ट्रियन मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने सलामी दी। वजीर आजम और चांसलर क्रिस्टन स्टॉकर के दरमियान वफूद की सतह पर बात होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डीजी से भी मुलाकात होगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर इत्तलात अता तारण और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी साथ है। इस्लामाबाद के नामवर डॉक्टरों की जानिब से अडियाला जेल में बानी पीटीआई की आंखों का मुआयना। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के मुताबिक डॉक्टर्स की टीम तिबी आलात और अद्वियात साथ लाई। बानी पीटीआई की आंखों का तफसीली चेकअप किया गया। आंखों का तफसीली मुआयना, ब्लड सैंपलिंग, ब्लड प्रेशर और मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। मेडिकल बोर्ड मुकम्मल तिबी रिपोर्ट हुकूमत को देगा। जेल जराये का कहना है डॉक्टर्स की टीम 2:30 बजे अडियाला जेल पहुंची। इत्तला देने के बावजूद पीटीआई रहनुमा अडियाला जेल नहीं पहुंचे। ARY न्यूज का चेयरमैन पीटीआई से बानी के चेकअप से मुतालिक आगाह करने का सवाल। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया इस खबर पर कोई बात नहीं करना चाहता। डॉक्टर्स को अडियाला भेजने से पहले हुकूमत ने पीटीआई से राबिता किया। जराये का कहना है हुकूमत ने बानी की कजन कासिम जमान का नाम दिया था लेकिन उन्हें भेजा जाए। अलीमा खानम ने कासिम जमान का नाम मुस्तरद कर दिया और कहा मैं आऊंगी और कोई नहीं जाएगा। अलीमा खानम के इक़दाम पर पीटीआई कोर कमेटी हैरान। मिशाल यूसुफजई का शदीद एहतजाज। अली मोहम्मद खान और जुल्फी बुखारी समेत कई रहनुमाओं का इजहार तशवीश। मिशाल यूसुफजई ने कहा अलीमा खानम की वजह से बानी के मेडिकल चेकअप पर कोई नहीं जा सका। कहते हैं रास्ते बंद कर दो, मैं जेल में हूँ। इसको 1.5 साल हुआ नहीं कि आहुजारी शुरू कर दी। हमने तो कई साल जेलें काटी हैं। जेल मर्दों की तरह काटो, औरतों की तरह नहीं। सदर आसिफ जरदारी का सादिकाबाद में तकरीब से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी फेडरेशन की नुमाइंदगी करती है, पाकिस्तान की ओनरशिप उसके पास है। पंजाब कच्चे के इलाके में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। कहा यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सदर को किसी से इजाजतनामे की जरूरत नहीं। आए इक़्तिसादी लॉन्ग मार्च करें, जब तक धरने हड़तालें खत्म नहीं होंगी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं अडियाला जेल में उसी सेल में रहने का शर्फ हासिल हुआ जहां आजकल एक और मेहमान मौजूद है। 10 साल तक मुल्क में सब बुरा और सब चोर है की मुहिम चलाई गई। इसका नतीजा ये निकला कि आज हर शख्स अपने मुल्क की बुराई करता हुआ नजर आता है। पुलिस एहलकार शहरियों को सर कहकर मुखातिब करें। वजीर आला पंजाब ने पुलिस में इस्लाहात के लिए 3 माह की टाइमलाइन मुकर्रर कर दी। थानों के बाहर पुलिस से मुतालिक शिकायत के अजाले के लिए पैनिक बटन नस्ब करने का फैसला। वजीर आला पंजाब का मरियम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म का दौरा।
अजीमपुरा ब्रिज 100 रोज में मुकम्मल करे, कोई बहाना नहीं चलेगा। वजीर आला सिंध का मेयर कराची को चैलेंज। मुराद अली शाह ने कहा इस साल कराची में 300 अरब रुपए के तरक्याती काम होंगे। कल भी कुछ लोगों ने कराची को सूबा बनाने की बात की। सिंध असेंबली 2/3 अक्सरियत से करारदाद पास करे तो सूबा बनता है। याद करो वो दिन जब एक आमर ने आपको पावर दी हुई थी तो शहर में बोरी बंद लाशें थी। कराची के साथ मजीद खिलवाड़ करने का इख्तियार अब नहीं मिलेगा। पीपल्स पार्टी की हिदायत पर निहत्ते कारकुनान पर तशद्दुद किया गया। ये कराची दुश्मन पार्टी है, बल्दियाती और सियासी इख्तियारात देने के लिए तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का लसबेला चौक पर मुजाहिदे से खिताब। कहा एहतजाज उन अनासिर के खिलाफ है जिन्होंने कराची के हुकूक गस्ब किए। जमात इस्लामी ने रैली पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ 10 मकामात पर एहतजाज किया। रेड जोन में धरना देने पर जमात इस्लामी के रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार कारकुनान 1 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। MQM पाकिस्तान का कराची की आबादी 4 करोड़ होने का दावा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं 4.5 करोड़ आबादी कम करके 2 करोड़ दिखाई गई। किसी से लड़कर कुछ छीनना नहीं चाहते। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले मुल्क का 65% टैक्स देने के बावजूद कराची गरीबों का शहर है। DGISP का लाहौर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। HSN कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्तें। बांग्लादेश के नौमुंतखब वजीर आजम और काबीना की हल्फ बर्दारी 17 फरवरी को होगी। हल्फ बर्दारी के लिए पाक भारत वज़ीर आजम समेत मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान मदऊ। सरबराह BNP तारिक रहमान के अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर शफीकुर रहमान से मुलाकात। तारिक रहमान सिटीजन पार्टी के नाहिद इस्लाम से भी मिले। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। रजा पहलवी की शिरकत। खिताब भी किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा एहतजाज देखकर दुख हुआ। संजीदा म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को सर्कस बना दिया गया। दुनिया को तसादुम नहीं ताउन की जरूरत है। चीन के वजीर खारजा वांग का म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा बड़ी रियासतें महाजराए के बजाय ताउन की क़यादत करें। डबल स्टैंडर्ड्स के बजाय आलमी कवानीन की पासदारी करें। अपनी मर्जी मुसल्लत करने के बजाय बराबरी को फरोग दें। छोटे ममालिक को भी आलमी निज़ाम में अपना मौसर किरदार अदा करने का हक हासिल होना चाहिए। रूस और चीन से नहीं अमेरिका से खतरा है। ग्रीनलैंड के वजीर आजम फ्रेडरिक नेल्सन कहते हैं नेटो के एक इत्तेहादी की दूसरे को खरीदने की धमकी शर्मनाक है। डेनमार्क के वजीर आजम ने कहा ग्रीनलैंड पर दबाव डालना नाकाबिले कबूल है। बड़ी ताकतों को इस तरह दुनिया की तकसीम की इजाजत दी गई तो यह आलमी अमन के लिए हौलनाक होगा। इसराइली हमलों से तबाह गजा में माह सयाम के इस्तिकबाल की तैयारी। देर अल बिला में बेघर फलस्तीनियों ने खेमे सजा लिए। झंडियां लगाई। फलस्तीनी माह रमजान से पहले इमदाद मिलने के मुंतजिर। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने अवाम से मंगल 17 फरवरी की शाम रमजान मुबारक का चांद देखने की अपील कर दी। एलामिया के मुताबिक जो शहरी अपनी आंख या दूरबीन से चांद देखे वो फौरी तौर पर करीबी रजिस्ट्रेशन सेंटर में अपनी शहादत रिकॉर्ड कराएं। अगर मंगल को चांद नजर न आया तो शाबान का महीना 30 दिन का हो जाएगा। सऊदी अरब समेत खित्ते के बेशर मुल्कों में पहला रोजा जुमेरात 19 फरवरी को होगा। हैदराबाद में अलखिदमत के तहत बनोकाबिल एंट्री टेस्ट। हजारों तलबा और तालिबात ने IT के मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिले के लिए टेस्ट दिया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पब्लिक स्कूल के ग्राउंड में घरेलू खवातीन की बड़ी तादाद भी टेस्ट देने आई। खालिद हमीद ने 21वीं चोलिस्तान जीप रैली जीत ली। खालिद ने 3 घंटे 53 मिनट में तयशुदा फासला तय करके मैदान मार लिया। हुसैन आसिफ 1 मिनट के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे। साहिबजादा सुल्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। खवातीन की कैटेगरी में सलमा मरवत ने मैदान मार लिया।